अस्सलामुअलैकुम। अभी हाल ही में मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी और इन्होंने मुझे बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो है 115/75। तो मैंने सोचा कि हम बात करते हैं कि इसका मतलब होता क्या है असल में, और आम तौर पर ब्लड प्रेशर के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। तो हम इन नंबर्स को लेकर शुरू कर सकते हैं बातचीत। तो मैं जिस तरह ब्लड प्रेशर के बारे में सोचती हूँ वो ऐसे कि मैं हमेशा तसव्वुर करती हूँ एक ट्यूब, और मैं तसव्वुर करती हूँ कि इस ट्यूब से खून या ब्लड गुजर रहा है, और ये ट्यूब एक ब्लड वेसल की तरह है। तो खून जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ तक अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, और बहते हुए एक काम जो ये खून करता है वो ये कि ये ट्यूब की दीवारों पर बाहर की तरफ प्रेशर डालता है। कुछ इस तरह से ये दीवारों को बाहर की तरफ धक्का देता है, यानी कि खून के अंदर जो सेल्स और प्लाज्मा मौजूद हैं वो ब्लड वेसल्स की दीवारों को बाहर की तरफ धक्का देते हैं। तो आपके पास है एक फोर्स, और ये फोर्स की जा रही है एक्सर्ट इस ब्लड वेसल की सरफेस एरिया पर। तो ये होगा फोर्स ओवर सरफेस एरिया। और जब भी आप फोर्स ओवर सरफेस एरिया देखते हैं तो ये बराबर होता है प्रेशर के, और इस केस में ये होगा ब्लड प्रेशर, क्योंकि खून ही है जो ये सारा काम कर रहा है। तो मैं ब्लड प्रेशर के बारे में ऐसे सोचती हूँ। ख़ास तौर पर ये छोटे नीले एरोज़ जो मैंने यहाँ बनाए हैं, और जो 2 सवाल मेरे दिमाग में आते हैं जब भी ब्लड प्रेशर के बारे में सोचती हूँ वो ये हैं कि कहाँ से ब्लड प्रेशर लिया जा रहा है और किस वक़्त लिया जा रहा है। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं कि कहाँ से, और कहाँ से मुराद ये है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कहाँ से। तो आपके पास एक दिल है, और एओर्टा निकल रहा है यहाँ दिल से, और इसकी बहुत सारी शाखें भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक शाख बनाऊंगी यहाँ, जो कि है एक आर्टरी जो जा रही है मेरे हाथ तक। इसको कहते हैं ब्रेकियल आर्टरी, जो मेरे हाथों तक जा रही है। और अमूमन मैं कहूँगी कि तकरीबन 90% यही होता है कि जो ब्लड प्रेशर आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं या जो आपको बताया जा रहा है वो चेक किया जाता है इस पॉइंट से। इस पे मैंने एक छोटा एक्स बना दिया है क्योंकि ये है हाथ का ऊपरी हिस्सा। तो ये वो जगह है जहाँ से अमूमन ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, और वो ये चेक करते हैं कि खून जो है वो वेसल की दीवारों पर कितना प्रेशर डाल रहा है। तो ये वही छोटे नीले एरोज। तो ये तो आपको जवाब मिल गया कहाँ से का। और आप शायद तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर मैं किसी और पॉइंट से ब्लड प्रेशर चेक करूं, फर्ज कर लें यहाँ से या फिर यहाँ से, तो हो सकता है कि शायद आपको मुख्तलिफ नतीजा मिले ब्लड प्रेशर का बनिस्बत इस जगह के कि जिस पे मैंने एक्स बनाया है। तो हम सिर्फ इस एक पॉइंट से चेक करते हैं। अब जो दूसरा सवाल है कि कब चेक करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक टेबल या फिगर बनाती हूँ। तो तसव्वुर करें कि वक्त के साथ साथ ये यहाँ पर है वक्त। आपके पास हैं मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स ब्लड प्रेशर की, और ब्लड प्रेशर को अमूमन मेजर किया जाता है मरकरी के मिलीमीटर्स में, और यहाँ हम 100 से 200 तक लिख देते हैं। और यहाँ पे मैं वो नंबर्स इस्तेमाल करूँगी जो मुझे मेरे डॉक्टर ने बताए थे मेरे ब्लड प्रेशर के वक्त। तो शुरू करते हैं हम 75 से, जो नीचे वाला नंबर है। और जैसे जैसे दिल धड़कता है या पंप करता है, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये ऊपर चला जाता है 115 तक। तो असल में जो हो रहा है यहाँ पर वो ये कि खून अपना रास्ता बनाता है दिल से इस पॉइंट तक जहाँ हमने एक्स बनाया है, और जैसे जैसे ये इस तरफ बढ़ता है, जो फोर्स ये इन दीवारों पर डालता है वो ऊपर से ऊपर जाता रहता है, और जैसे ये ऊपर जाता है ये जाता है 75 से 115 तक। तो जिस जगह पे ये प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, जहां खून फोर्स डालता है दीवारों पर, इसको कहते हैं सिस्टोल। सिस्टोल। तो ये सब होता है सिस्टोल के दौरान, जहां पे दिल स्क्वीज कर रहा होता है खून को, और हम जानते हैं कि दिल एक पंप है। अब इस पॉइंट के आगे दिल आराम करना शुरू हो जाता है। तो इस जगह पर 115 पर दिल आहिस्ता आहिस्ता से आराम करना शुरू हो जाता है, और जैसे ही ये रिलैक्स करना शुरू होता है प्रेशर भी गिरना शुरू हो जाता है, और ये गिरता रहता है यहाँ तक, और प्रेशर फिर नीचे आ जाता है 75 पर, और ये होता है डिस्टोल।
यहाँ पर दिल आराम कर रहा होता है और फिर से भर रहा होता है खून से। तो सिस्टोल के दौरान आप तकरीबन 1/3 या 1/3 वक्त गुजारते हैं और डिस्टोल में 2/3 हिस्सा वक्त का। और यहाँ मैं एक हार्ट बीट की बात कर रही हूँ, यानी एक बार जब दिल धड़कता है तो ये होगा एक हार्ट बीट। तो ये 50-50 नहीं है, यानी आधा-आधा नहीं है। और इसको याद रखने का एक आसान तरीका ये भी है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। जैसे मैं गुज़ारती हूँ 8 घंटे काम करने में और 16 घंटे आराम करने में, तो ये हो जाएगा 1/3 एक दिन का। इतना वक्त दिल जो है वो स्क्वीज़ कर रहा होता है, तो दिल अपना वक्त इस तरह से गुजारता है, सिस्टोल और डिस्टोल में। और प्रेशर आ रहा है 75 और 115 के दरमियान। तो ये सिर्फ 115 या 75 नहीं होता, ये कहीं इसके दरमियान होता है। और मिसाल के तौर पर अगर मैं वक्त के हिसाब से यहाँ देखूँ तो ये शायद 85 हो, या फिर यहाँ पर ये 102 हो, या फिर यहाँ पर 87 यानी 87 हो। तो ये होगा 115 और 75 के दरमियान। तो ये नंबर जो है मैंने यहाँ लिखा है, ये बन जाती है एक रेंज। ये है ब्लड प्रेशर की रेंज। तो जब मैं कब की बात करती हूँ तो ये मुनहसर होता है इस बात पर कि आप साइकिल की किस स्टेज पर हैं, और आप इस रेंज में ही कहीं हैं। और जब मैं कहाँ की बात करती हूँ, हम जानते हैं हम ऐसी रीडिंग की बात कर रहे होते हैं जो हाथ के ऊपरी हिस्से से ली जाती है। तो ये वो दो ख्याल हैं जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए जब भी आप ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग के बारे में सुने। और जो बड़ा वाला नंबर है 115, ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 75 जो है ये है डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आज के लिए इतना ही।